हर रोज आप एटलीस्ट 45 मिनट्स दीजिए टू इंग्लिश एंड एटलीस्ट 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम दीजिए टू जीए। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्लैट का पेपर जो है वो प्योरली पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, बट ये जो सीयूईटी का एग्जाम है, क्योंकि पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको एक हिंट देते हैं टुवर्ड्स कि क्या चीज़ फ्यूचर में हो सकती है। हाय एवरीबॉडी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी एलएलबी के एग्जाम के लिए तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बिकॉज अभी कुछ ही महीने रह गए हैं आपके पास में, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी 12th क्लास में होंगे, तो बेसिकली करना क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करी है और जनरल एप्टीट्यूड, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर्स में से एक रहने वाली है। तो इसके साथ में आपका जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने क्लैट में प्रिपरेशन करी है देन दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू, क्योंकि वहाँ पर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। यू जस्ट हैव टू ब्रश अप ऑन द फैक्ट्स दैट यू ऑलरेडी स्टडीड। बट अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने किसी भी रीज़न की वजह से क्लैट नहीं दिया था, या उसको बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि लॉ के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम अलग से है, तो अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। वंस यू आर डन विद योर बोर्ड्स, आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्लैट का पेपर जो है वो प्योरली पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, बट ये जो सीयूईटी का एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है। बहुत सारे बच्चों का ऑफन ये क्वेरी रहता है कि मैम हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस का होता है 2, कि सबसे पहले आप लेकर यूज़ करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको एक हिंट देते हैं टुवर्ड्स कि क्या चीज़ फ्यूचर में हो सकती है। यहाँ पर आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स को लेकर सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ में आपने दूसरा काम करना है एवरीडे रिवीजन। कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ करनी है। हर रोज़ की प्रैक्टिस और रिवीजन जो है वो अल्टीमेटली आपको एक बहुत अच्छा स्कोर देकर जाएगी। अब क्या है वो चीज़ें जो आपको रोज़ करनी है। सबसे पहली चीज़ आपकी इंग्लिश, अगर आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखी है, और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है, ये 2 चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं जो इसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। हाइपोथेटिकली लेट अस टेक कि आप 20 मार्च से पढ़ने बैठते हैं। अब 20 मार्च से आप पढ़ने बैठे एंड मई में जाके कहीं आपका पेपर हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स का टाइम आपके पास रहने वाला है। अब ये 2 मंथ्स के टाइम में आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश का एक डेडिकेटेड सिलेबस पता है, लैंग्वेज का, आप वो प्रैक्टिस करेंगे रोज़। एवरी डे यू मेक इट अ टारगेट कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ पैसेज या कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के। साथ ही में जब आप जनरल एप्टीट्यूड देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास में जीके का पोर्शन आता है, क्वांट्स का और रीजनिंग का पोर्शन आता है। अब ये 3 ऐसे पोर्शंस हैं जिनको आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो, देयर वुड स्टिल बी अ चांस कि आपको और प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाएगा। तो इंग्लिश और जीए दोनों ही ऐसे पोर्शंस रहने वाले हैं जिसके पास में आपको प्रैक्टिस का मटेरियल कम नहीं पड़ने वाला है। तो एवरी डे यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप ये 2 चीज़ें तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। हर रोज आप एटलीस्ट 45 मिनट्स दीजिए टू इंग्लिश एंड एटलीस्ट 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम दीजिए टू जीए। इसके बाद में आपके 2 घंटे साइड हो गए। इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 आवर्स। अब ये बचे हुए 2 आवर्स में आप क्या करने वाले हैं, आप अपने बाकी के डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कमांड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में आपने कोई पर्टिकुलर क्लासेस, मैराथन्स, ये सब अटेंड करे हैं, तो वो इन 4 घंटे के अलावा टाइम में आप निकालने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर याद रखना है आपको कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो आप अभी दे रहे हो, दैट इज़ नॉट रट्टा मार वाले एग्जाम्स, दैट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आपने किस कंसेप्ट को कितने डेप्थ पे समझा और क्या उस डेप्थ पर आप एनालाइज कर पाए उस क्वेश्चन को। इसी के साथ में यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपको इन डेप्थ समझ आया। वो आप गारंटी कैसे करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपने कोशिश करनी है कि अगर आप नया भी कुछ सीख रहे हैं तो सेम डे नहीं तो अगले दिन तक आप ज़रूर उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ में आपकी रिविजन कैसी रहने वाली है ये मैं आपको बता देती हूँ। एवरी 3 डेज में आपको रिवाइज जो है वो करते रहना है। मतलब अगर आपने मंडे को कोई चीज़ पढ़ी तो थर्सडे तक उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद प्रैक्टिस। ऐसे ही अगर आपने कोई थर्सडे को चीज़ पढ़ी है तो संडे तक उसका रिवीजन हो जाना चाहिए विद प्रैक्टिस। जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका ब्रेन रिकलेक्ट कर पाएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने गैदर करी होगी, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आती रहेगी और पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आप रिवाइज करते रहेंगे।
इसी के साथ में ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन का रिवीजन हो गया। अब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नवंबर दिसंबर में मान लो आपने पढ़ना छोड़ दिया था क्लैट के बाद में, तो पिछले 3 महीने में भी कुछ नई चीज़ें हुई होंगी और नवंबर दिसंबर में जो छोड़ा उसे भी रिवाइज करना है, तो उसका रिवीजन वीकली रखना। कोई भी एक डे रख लो वीक में कि इस दिन इंग्लिश का रिवीजन होगा, इस दिन जीके का रिवीजन होगा, इस दिन लॉजिकल का, सीआर, एआर, हर चीज़ का रिवीजन का एक पर्टिकुलर डे रख लो और वीकली रिवीजन करो जो पास्ट कंसेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम को क्लियर करना। तो एक बारी समरी में समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे, वो न्यू थिंग्स का रिवीजन आपने हर थर्ड डे पे करना है। कुछ चीज़ आप पुरानी लेंगे, उसको वीकली आप रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ योर इंग्लिश एंड योर जीए पोर्शन। इसके साथ में आपके कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको न्यू सिरे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल बेसिक से जब स्टार्ट करनी है, देन यू हैव टू बिगिन इट बाय प्रैक्टिसिंग PYQs, एंड जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आप मॉक प्रैक्टिस पर आराम से स्विच कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्कोर गुड।